और ये गाजीपुर वीरों की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है। अगर देश के लिए जो है कि अपना आहुति दे दिए, बलिदान दे दिए, इनको उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किए। तो सीआरपीएफ भाईचारा लोगों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और यह शासन मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और जहुराबाद विधानसभा है। आपको पता होगा कि भाईचारा सीआरपीएफ भाईचारा एक कमेटी बनी हुई है जो जिसमें फोर्स के नौजवान हैं, जो कार्यरत हैं वो भी हैं, जो रिटायरमेंट हैं वो भी हैं। और ये लोग गाजीपुर में एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि जो लोग भी शहीद परिवार हैं, जो शहीद हो गया है, जिनके लिए कोई नहीं सुन रहा है, उनके लिए एक संगठन बना करके ये लोगों ने एक अलग जगा रहे हैं। लोग आज देख रहे होंगे जैतपुरा में आज हम लोग यहाँ हैं। सुभाष राम जी हैं, सीआरपीएफ के जवान थे, शहीद हो चुके हैं, अब इस धरती पर नहीं है। ये लोग एक यहाँ पर एक बोर्ड लगा करके और संदेश देना चाह रहे हैं और अलग जगा रहे हैं, बता भी रहे हैं। इसी तरह नसीरुद्दीनपुर गाजीपुर विधानसभा जंगीपुर में मुलायम यादव का भी बोर्ड लगा हुआ है, संपर्क मार्ग जो कासमाबाद को जाता है वहाँ के लिए, और यहाँ भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जो भाईचारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, जो समिति को जो संचालन करने वाले हैं, जिनका नाम है रणजीत सिंह जी हैं, सदस्य हैं, मुन्ना फौजी हैं, हमारे ही गांव से हैं, जितेंद्र फौजी हैं, आशीष फौजी हैं, तमाम ये लोग कार्यरत हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद अब अपना एक अलग जगह हुए हैं। आप यहाँ कार्यक्रम भी हो रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर रहे हैं और बोर्ड भी लगा रहे हैं, लेकिन नेता विधायक नहीं सुनेगा। नेता विधायक से लेना देना क्या है? नेता विधायक तो बड़ा या धन ऐठेगा ना, नेता विधायक से मतलब सीआरपीएफ के जवान से क्या है। लेकिन अध्यक्ष जी, आज आप तेजपुरा में उपस्थित हैं और तेजपुरा में सुभाष राम जी का पुण्यतिथि मनाई गई है, जो सीआरपीएफ के भाईचारा कमेटी एक बनी हुई है। कमेटी के लोग कुछ लोग फिलहाल में जॉब में हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट हैं, आ करके और बोर्ड भी आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है बोर्ड भी लगाया है। इसको लेकर के क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारे भीम आर्मी गाजीपुर यूनिट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस तेजपुरा ग्राम सभा में सुभाष राम की स्मृति बोर्ड को लगा करके स्थापित किया गया। उसमें तमाम इस गाजीपुर सीआरपी जवान भाईचारा समिति के तरफ से जो आज ये सभा को किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है। और ये पूरे इस क्षेत्र के जवान और पूरे इस क्षेत्र की जनता इस कार्यक्रम को देख करके बहुत ही मन में उनके हर्ष उल्लास है कि हमारे जवान को सम्मान और स्वाभिमान मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, और क्या वजह है कि शहीद के लिए यहाँ का विधायक कुछ पहल करता, यहाँ का सांसद पहल करता, गाजीपुर जिला का डीएम से पहल करता, उत्तर प्रदेश सरकार पहल करती, लेकिन ये सीआरपीएफ के नौजवान छुट्टी लेकर के, जिनको छुट्टी लेने में अपने अधिकारियों के यहाँ गिड़गिड़ाना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उसके बाद छुट्टी मिलती है, क्या वजह है? इन लोगों का संदेश क्या है? देखिए जिस तरह से आज की ये शासन व्यवस्था चल रही है, कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज जो शासन व्यवस्था कर रही है, उसको देखते हुए हमारे सीआरपी भाईचारा समिति गाजीपुर के जो रिटायरमेंट और वर्तमान जो हमारे सीआरपी जवान हैं, उन्होंने इसको देखा कि ये न इस क्षेत्र की विधायक या न इस क्षेत्र की सांसद जो भी हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं नहीं इस चीज़ को कर पा रहा है। तो उन्होंने इस बात पर पहल किया कि नहीं, हमें सुभाष राम की ये स्मृति बोर्ड को लगाना है। और इस पर पहल करके उन्होंने ये संदेश देने का काम किया कि अगर हमारा शासन व्यवस्था और हमारे क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि कोई काम नहीं करेंगे तो हम लोग आगे चल करके और अपने भाईचारा समिति के तरफ से सीआरपी जवान के सभी जवान जो हैं एक जुट होकर के कहीं ना कहीं हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे और अपने सीआरपी जवान के शहीद के लिए हम ये कदम रखे हैं, उनका कदम रखा गया है। और कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है कि शासन व्यवस्था अगर नहीं कर पा रही है तो हमारे सीआरपी जवान इस व्यवस्था को कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है।
इसको लेकर के आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक से रिटायरमेंट हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, इस तरह आते हैं श्रद्धांजलि अर्पित देखिए, करते यही हैं, तो तमाम तरह की बातें कहते हैं, लेकिन जब मदद की बारी आती है, जैसे मान लीजिए सुभाष राम है या फिर अब्दुल हमीद की पत्नी अब तो नहीं है इस धरती पर, लोग गिड़गिड़ाते हैं, फिरते मिलते हैं। जैसे मान लीजिए भीम आर्मी के लोग तो तेज मनाते हैं, भीम आर्मी के लोग संघर्षशील हैं। थाने की बात ले लिया जाए, अगर कोई शहीद की पत्नी थाने पर चला जाए तो जो दरोगा बैठा होता है इन्हीं के परिवार से होता है, आप ही हमारे जैसे नौजवान होता है, उसके पास भी वर्दी होती है, लेकिन वो पत्नी गिलगिलाती रहती है और दरोगा निगोर करता रहता है। उसको लेकर के आप क्या देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे जवान हैं, चाहे देश के फौजी, जो भी फौजी हैं, जो भी जवान है, चाहे किसी भी बटालियन का है, ये शासन व्यवस्था चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, सबसे पहले हमारे जवान को कहीं ना कहीं उनको सम्मान मिलना चाहिए, प्रथम प्रत्यय मिलना चाहिए, क्योंकि एक जवान जो है पूरे देश का कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों का उत्थान होता है, और एक जवान वो अपनी जान की बाजी को लगा करके देश की रक्षा करता है। तो शासन व्यवस्था में ये जो भी है, चाहे कोर्ट हो, शासन व्यवस्था, थाना हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और ये गाजीपुर वीरों की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है। अगर कहीं से कोई कोताही हुई, कहीं से इस परिवार को, जो आज सुभाष राम के परिवार को अगर कहीं से कोई मान और सम्मान में अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो पूरे भीम आर्मी गाजीपुर के, तो पूरे हमारे संगठन के लोग अपना कदम से कदम मिला करके परिवार के साथ और खून पसीना करके उनको स्वाभिमान और मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आपके बगल में शत्रुघ्न भाई जी, शत्रुघ्न भाई, आप तो हमेशा देखा जाता है कि गरीब मजलूम लोगों के लिए कभी कभी थाने का घेराव भी करते हैं, कभी कभी नोक झोंक भी हो जाता है, कभी कभी शरणागत भी होना पड़ता है। आज आप एक शहीद परिवार के श्रद्धांजलि में उपस्थित हैं, और शहीद परिवार के श्रद्धांजलि में आप देखे होंगे कि रिटायरमेंट जो रिटायर हो जाता है फौजी लोगों को लोग कहते हैं कि भैया अपने परिवार से ही मतलब रखते हैं, लेकिन ये तो पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश जो रिटायर है, जो मान लीजिए, तो फिर आप समझ रहे होंगे कि उनके परिवार में जाकर ये लोग अलग जगा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो हमें एक बार जरूर संदेश दें। क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय जी, जैसे मैं बता दूं कि मैं खुद जो है कि ये आर्मी जवानों के परिवार से आता हूं, कि हम 5 भाइयों में एक बहन है। हमारी बहन जो है ऑलरेडी उनके हस्बैंड जो है कि सीआरपीएफ के जवान रह चुके हैं, और प्लस में सीआरपीएफ से पोस्टिंग करके वो एनएसजी कमांडो इस समय चेन्नई में पोस्टिंग है, और दूसरे उनके भाई जो है पुलिस विभाग में है। तो सीआरपीएफ का दर्द मेरे से अच्छा तो कोई दूसरा जान नहीं सकता है। और मैं उस कैंप में जब भी जाता हूं तो देखता हूं कि वहां के परिवार के लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इन लोग को छुट्टी नहीं मिलती है और शासन की तरफ से वो व्यवस्था नहीं मिलती है। तो मैं ये जो संगठन है सीआरपीएफ भाईचारा वाला, मैं इसको तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने शासन को आईना दिखाने का काम किया है। और ये सुभाष राम जो दुर्गुसी, जो कि वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर की धरती, तेजपुरा की धरती जो है, तेजपुरा की ग्राम सभा तेजपुरा में सुभाष राम जो है कि भारत देश के लिए जो है कि अपना आहुति दे दिए, बलिदान दे दिए, इनको उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किए। तो सीआरपीएफ भाईचारा लोगों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और यह शासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवानों की लाज जो रखो, इज्जत रखो, क्योंकि हम लोग तमाम देखते हैं थाने में जाते हैं तो इनके परिवार को जो है कि प्रताड़ित किया जाता है। तो बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी जो है कि इनके पूरे परिवार के साथ तन मन धन से लगी है। मेरा छोटा भाई अरविंद यहाँ है और ये क्षेत्र में चलने का काम करता है, और मैं इसको छोड़ दिया हूँ समाज के प्रति कि इस परिवार की रक्षा करेगा। इस परिवार के ऊपर कभी भी कोई आँच आएगी तो पूरी भीम आर्मी गाजीपुर मजबूती से इसके सम्मान के साथ खड़ी मिलेगी। धन्यवाद। अरविंद भाई, आपके ही क्षेत्र का मामला है जी सर, और आप हमेशा चलते रहते हैं, जहाँ देखा जाए सोशल मीडिया जैसे खुलती है तो फिर अरविंद भाई जरूर दिखाई देते हैं। आप क्या कहेंगे? आप जिला पंचायत की तैयारी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और इस परिवार के लिए मैं बता दूं कि कभी भी कोई समस्या पैदा होगी तो मैं हमेशा अपने तन और मन धन से इस परिवार के साथ आपके सामने खड़ा मिलूंगा, चाहे वो थाना का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो। और इनके ही नहीं, मैं आपसे बता दूं कि जितने मेरे शहीद भाई भारत इस हमारे जिले में अगर कहीं भी अगर आते हैं तो उनके लिए आपका भाई, आपका बेटा खून पसीना बहाने काम करेगा, हमेशा आपके बीच चलने का काम करेगा। अरविंद भाई, आप राजनीति में इस समय जोराबाद या अपने क्षेत्र में माना जाए तो बहुत प्रखर रूख से चल रहे हैं। यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद नालायक
आखिर में क्यों? मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले तो इस ग्राम सभा का जो वर्तमान ग्राम प्रधान है, उनको तो समझ में आता नहीं है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप हम लोग के पिता बाबूजी स्वर्गीय सुभाष राम जी के स्मृति पे उनको तो आना चाहिए था। मैं ये परिवार कहे या न कहे, ये परिवार कहे या न कहे तो लगे मैटर था, लेकिन आप इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक थे, आपको आना चाहिए। मैं उनको भी मैं क्या बता दूं, मैं कुछ कहूं तो भी गलत है, लेकिन उनको सोचना चाहिए इन बातों में। और बता दूं यहाँ से विधायक के सांसदों को, तो मैं बता दूं आपसे कि जिस दिन अगर हम युवाओं की टीम अगर अच्छी तरीके से बन गई तो उन लोग को आईना दिखा करके, गेट बना करके आईना दिखाने का काम करेंगे हम लोग। वाकई हम लोग इस शहीदों के लिए कुछ करने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, ये गेट के लिए देखा जा रहा है जहुराबाद विधानसभा में पियरका चाचा हैं, जिनको प्रेम से लोग ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, पंचायती राज मंत्री भी हैं, और जगह जगह पर गेट उनकी दिखाई दे रही है, पूरे पीले पीले बोर्ड लगा करके। और एक शहीद जो सम्मान के लिए वो लोग हमेशा देखा जाता है तो पूरा तख्ती लेकर के पुलिस लाइन में अपना लगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से? और सांसद सनातन पांडे जी है, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले मैं सांसद साहब चाहे पियरका चाचा जो आपने बोला है माननीय प्रकाश राजभर जी को, उनको तो एक क्या बताते हैं, एक मालिक बना दिया गया। चलो ठीक है, आप एक मालिक रहोगे मेरे सत्ता शासन में, लेकिन मालिक बनने का तरीका भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ लोग मालिक बनते हैं कि तू गोईठा के मालिक हो जा, आप तो गोईठा के मालिक हो जाइए, तो गोईठे के मालिक रहिए, तो भूसा के मालिक रहिए तो भूसे के मालिक हो जाइए। उनका सिर्फ वही काम ही है। किस चीज का मालिक? उनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, उसी पे पुतला के तौर पे खड़े हैं खाली। मालिक किस चीज के हैं, गोईठा या भूसा? वही मान लीजिए, दोनों चीज का वही मान लीजिए, उनको कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद।